ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मार डालूंगा, इसे चबा जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में खुशबू नाम की लड़की के साथ घटी हुई खतरनाक भूतिया घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आ गए हैं। खुशबू की रिसेंट में ही शादी हुई थी और उसकी शादी के बाद ही उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटने लगा कि जिस किसी ने भी सुना उसके तोते उड़ गए। आप भी डर के मारे अपने तोते उड़वाने के लिए आज तैयार हो जाओ। आओ जिया की ज़ुबानी वही कहानी फुल डिटेल में अब सुनते हैं। ये जो खुशबू नाम की लड़की है, ये आसाम के एक छोटे से टाउन की रहने वाली लड़की थी। आराम से अपनी ज़िंदगी वहाँ पर बिता रही थी अपने घर पे। इसके घर पे इसकी फैमिली में टोटल 8 लोग रहा करते थे। ये इसकी 3 बड़ी बहनें थी और 3 ये लोग छोटी बहनें थी और मम्मी पापा। 8 लोग उस घर में आराम से ज़िंदगी बिता रहे थे। जो बड़ी बहनें थी उनमें से 2 बहनों की शादी हो गई थी और जो खुशबू है उसकी और 2 छोटी बहनें थी, उनकी शादी नहीं हुई थी और एक और बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी। तो एक टाइम ऐसा आता है कि जो खुशबू है ना, उसको कोई लड़का पसंद आ जाता है और खुशबू भाग के उस लड़के से शादी कर लेती है। भाग के कि घर वाले पता नहीं शादी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, पता नहीं क्या होगा। वो भागती और भाग के शादी कर लेती है। बहुत टाइम तक कहीं और दूसरी जगह दूसरे टाउन में रहना चालू कर देती है। लेकिन खुशबू के घर वाले उसको पसंद तो करते थे, प्यार करते थे। आखिरकार अपनी लड़की है, उसको घर पे बुलाते हैं, बोलते हैं कि अपने पति को लेके यार, ठीक है तूने जो कर दी वो कर दी, हम शादी करवा ही देते। एक बार बोलती हमको तो पैसे वाला लड़का नहीं है तो क्या होता है, तू प्यार करती है, ठीक है चलेगा, आ जा लड़के को लेके घर पे। जो रस्में होती है रस्में कंप्लीट करते हैं, जो थोड़ी बहुत शादी वाली, और वापस से हम सब कुछ तुझे ठीक से तेरे ससुराल विदा कर देंगे, तो टेंशन मत ले। तो जो खुशबू है वो अपने पति को लेके अपने टाउन असम वापस आ जाती है, असम के अंदर वहाँ आती है। उसके बाद इसकी बड़ी बहन जो एक शादी नहीं हुई थी वो भी ऑलरेडी थी, 2 और छोटी बहनें थी और मम्मी पापा सब लोग रिचुअल्स करने में लग जाते हैं। जो शादी से पहले रिचुअल्स करना होता है, हल्दी लगाना, बाकी चीज़ें करना। लेकिन शादी तो अब हो चुकी थी, क्या कर सकते हैं। कुछ दिनों तक खुशबू और उसके पति वहाँ पर उनके घर पर रहते हैं। उसके बाद खुशबू के मम्मी पापा बोलते हैं कि हम थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदते हैं और चीज़ें खरीद के तेरी विदाई, तेरे ससुराल, हम ये सब चीज़ें दे के करेंगे। वो एक रिचुअल होता है। वो रिचुअल के चलते घर वाले बाज़ार जाते हैं। बाज़ार से बहुत सारी मिठाइयाँ, चिकन, मटन, मछली और बहुत सारी चीज़ें इनके में शायद देते थे, इसलिए ये लोग सब कुछ खरीद के लाए थे। जो खुशबू है वो और उसके पति दोनों की ये लोग विदाई कर देते हैं। जो भी रिचुअल था उस रिचुअल के हिसाब से विदाई कर दिए। तो ये लोग पूरा सामान लेके अपने घर से इनके खुशबू के ससुराल जाने के लिए निकल जाते हैं। इनका गांव, इनका शहर कैसा था जो बता दूं मैं। ये रेलवे ट्रैक है बीच में। रेलवे ट्रैक के इस तरफ कुछ घर है और इस तरफ कुछ घर है। तो जो राइट साइड में जो घरें थी वहाँ पर खुशबू का घर था और राइट साइड से चलते हुए रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते हुए आते थे तो लेफ़्ट साइड से जो रास्ता जाता था वहाँ से ये लोग अपने शहर को क्रॉस करके दूसरे शहर जाते थे। ऐसा वाला सीन था। ये अपने घर से निकल गई अपने पति के साथ और आराम से गाड़ी बुक करे ही थे। गाड़ी से ये रेलवे ट्रैक से क्रॉस होते हुए अपने ससुराल जाने लगती है। तभी अचानक से रेलवे ट्रैक बहुत टाइम तक फाटक जो गिरा रहता है वो गिरा हुआ है, हट ही नहीं रहा है। ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही, वैसे रुका हुआ है। खुशबू बोलती है अरे यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, एक काम करती हूँ मैं ना थोड़ा सा टहलती हूँ बाहर निकल के और रेलवे क्रॉस करके मैं उधर बाहर पेड़ वेड़ हैं उधर मैं थोड़े बैठती हूँ और थोड़ा टाइम पास करती हूँ। जब फाटक खुलेगा तो गाड़ी लेके आप लोग आ जाना इस तरफ। मैं दूसरी तरफ पैदल निकल जाती हूँ। ये अपना पर्स में थोड़ी बहुत मिठाई उठाई रखी हुई थी, मिठाई उठाई लेके दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड में फाटक के उस तरफ रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ पहुँच जाती है और वहाँ पर एक पेड़ था, बरगद का पेड़ था। पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वो जो बरगद का पेड़ था ना, वही पेड़ के जस्ट सामने एक आदमी का पहले घर हुआ करता था। उस आदमी के बारे में सोचने लगती है। क्यों सोचती है, उसके पीछे रीज़न था। वो जो घर था ना, उस घर में पहले एक आदमी रहा करता था, अकेला था बेचारा ज़िंदगी में। उसकी शादी होती है और शादी करके उसकी पत्नी आती है घर पे। और जैसे उसकी पत्नी आती है उसको क्या पता चलता है, कुछ दिनों में ही उसकी पत्नी का बाहर किसी और लड़के के साथ चक्कर है।
उस आदमी को ऐसे पता चलता है। अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि अब शादी हो गई है, जाने दो, छोड़ दो, क्या होता है, पहले तुमको शादी नहीं करना चाहिए था, मेरी भी इज्जत है, मैं अकेले रहता हूँ, मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी। वो आदमी अपनी पत्नी को बहुत समझाता था, लेकिन उसकी पत्नी नहीं समझती थी। रोज़ लगभग लड़ाई झगड़ा बहुत कर रही है, गाली गलौज कर रही है। उस तरफ वाले रेलवे फाटक के उस तरफ वाले लोग भी सुन रहे हैं, ट्रैक के इस तरफ वाले घर वाले भी सुन रहे हैं, और वो बेचारा अकेला आदमी रोज़ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक दिन अचानक से वो सो रहा था, और सोए से जब सुबह उठता है तो क्या देखता है, घर पे मेरी पत्नी के ना ही गहने हैं और ना ही कपड़े हैं, वो शायद भाग चुकी है। अपना जो बॉयफ्रेंड था जिसका पहले चक्कर था उसके साथ भाग गई थी वो। अब ये रो रो के पागल, दिमाग घूम गया, इसका समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये इतना ज़्यादा परेशान होता है कि मेरी इज़्ज़त ख़राब हो गई, मेरे शहर में लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो ई रिक्शा चलाता था और अच्छा खासा अपना कमा के अपनी रोजी रोटी जो भी कमा रहा था, इज़्ज़त की ज़िंदगी जी रहा था। देखता है कि अब तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी पत्नी भाग गई है। बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है और अपने घर पे ही खुद को खुश कर लेता है। ये सारी चीज़ें बैठ के खुशबू उसके घर के सामने वाले बरगद के पेड़ के पास उसके घर के तरफ देख के ही सोच रही थी कि बेचारा यार, वो आदमी कैसे कैसे ख़त्म हो जाता है, उसकी पत्नी कैसी थी, मैं भी तो भागी थी ना, वो शादी से पहले ही भाग गई होती अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बेचारी इस आदमी की ज़िंदगी बर्बाद करके उसको मार डाली। ऐसे सोच रही है, उसके घर की तरफ देख रही है। तभी रेलवे फाटक अचानक से खुलता है और गाड़ी इधर से आती है। गाड़ी आती है, उसके बाद ये गाड़ी में बैठती है और अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। अपने ससुराल पहुंचती है और ससुराल पहुंचने के बाद सामान वामान तो लेके सब कुछ आई थी। इसकी सास बोलती है, काम कर, पीछे आंगन वाला एरिया है ना, उधर सीढ़ी से उतरते हुए जा और वहाँ पे जो भी चिकन मच्छी उच्छी रखा है वो सब ले आके वहाँ पे नलका है, नल के पास रख दे। हैंडपम्प था, हैंडपम्प के पास रख दे, थोड़े टाइम में आऊँगी, धो के बनाऊँगी। तो जो अपनी खुशबू है वो सब चिकन मटन जो भी था, मछली, वो लेके जाती है, हैंडपम्प के पास रखती है और रखने जाती है। वो बस सबको इतना पता है, सास को, पति को, सबको। बहुत घंटे हो जाते हैं, ये वहाँ से वापस नहीं आती है। जब सास का अचानक से ध्यान आता है कि बहू कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही, पति का भी अचानक ध्यान आता है खुशबू कहाँ चली गई। ये लोग आंगन वाले एरिया में जाते हैं तो क्या पाते हैं, खुशबू मुँह के बल से गिरी हुई है और उसका पूरा शरीर गर्म है। गरम, बहुत गर्म है, सब बुखार से तप रही है, इतना गर्म है। उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठाए, उसके बेडरूम में लेके गए, होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होश में आ ही नहीं रही है। उसके मुंह पे पानी छिड़क रहे हैं, उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो होश में आ ही नहीं पा रही है। डॉक्टर को बुलाया गया, स्लाइंग लगवाए, बहुत इंजेक्शन लगवाए, लेकिन वो होश में नहीं आ रही है। अजीब सा उसका शरीर गर्माहट महसूस हो रहा है अंदर से। ऐसा करते करते घर वाले समझ नहीं पाते कि हो क्या गया इसको। अब लगभग रात का टाइम हो गया, 9-10 बजे का। इतने बजे कहाँ, कौन से हॉस्पिटल लेके जाए। सोचते हैं कि शायद बुखार ज़्यादा हो गया, इंजेक्शन लगा है, खुद बुखार उतरेगा तो होश में आएगी। लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है, वैसे ही अचानक से खुशबू चीखना चिल्लाना चालू कर देती है। बहुत ही ज़ोर ज़ोर से अपने बेडरूम से चीख रही है, चिल्ला रही है। उसका पति घबरा के उठ गया, बोलता है कि क्या हुआ खुशबू, तुम चीख चिल्ला क्यों रही हो। वैसे अपने पति की तरफ बहुत ज़ोर से देख के चीखती है और गंदी गाली देते हुए बोलती है, क्या कर रहा है तू यहाँ पर, तुझे मार डालूंगी और इसको भी, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा। ये पति बोलते, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो खुशबू, क्या हो गया तुमको। वो कुछ नहीं बोल रही, बस अजीब सी हाइपर हो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मार डालूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसको खा जाऊंगा। ऐसी ऐसी बातें कर रही है खुशबू, अजीब सी, मोटी सी, भारी सी, एक आदमी की आवाज़ में। ये जो घर वाले हैं वो बहुत घबरा जाते हैं, जो सास ससुर है वो भी बहुत घबरा जाते हैं, समझ नहीं पाते कि हम करें तो करें क्या। तभी ससुर जी बोलते हैं कि पक्का बहू को कोई बाहरी हवा लग गई है, ऐसा रिएक्ट कर रही है, मतलब बाहरी हवा लगी है, इसको कोई तबीयत खराब नहीं हुआ है। भागते हुए जाते हैं ससुर जी, और गांव में ही, गांव के जस्ट बाहर ही एक तांत्रिक बाबा रहते थे। वो तांत्रिक बाबा को लेके घर पे आते हैं। लकीली बहुत अच्छी किस्मत जी, तांत्रिक बाबा रहते थे, नहीं तो इतना आसान नहीं होता है कि ऐसे बाबा, तांत्रिक बाबा कहीं पर भी मिल जाए। इनके गाँव में रहते थे।
उनको लेके आते हैं और जैसे ही तांत्रिक बाबा को देखती है और ज़ोर ज़ोर से हाइपर होने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, सर पटकने लगती है, पूरा यहाँ से लाल पानी निकल रहा है, पूरा हाथ वाथ नोच डाली, बाल वाले से पकड़ के इतना इतना उखाड़ डाले, गुच्छे गुच्छे। उसके बाल कमर से नीचे तक के लंबे लंबे बाल थे, सुंदर मोटे घने सुनहरे बाल एकदम। वो चीज़ देख के सब लोग शौक की, तो खुद को मार रही है, ख़त्म कर देगी खुद को ही है। बाबा जी उसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, शांत नहीं हो रही है, सिर्फ इतना चिल्लाते हुए बोल रही है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मार डालूंगा, इसे चबा जाऊंगा। ऐसा ऐसा आवाज़ बस कर रही है वो। बाबा जी बहुत झाड़ते फूकते और बोलते हैं, क्यों आया इस शरीर पे? मुझे पता चल गया है तू किसी आदमी की आत्मा है, क्यों आया इस औरत के शरीर पे? वो बोल रहा था, नहीं बताऊंगा मैं। बाबा जी बोलते, बताना तो पड़ेगा, इज्जत से बता दे वरना मारूंगा तुझे और मारने के बाद तू बताएगा। बाबा जल ले रहे हैं और जैसे जल छिड़क रहे हैं खुशबू के ऊपर, वो और हाइपर होती जा रही है और फिर बोलती है, बता रहा हूँ मैं, ऐसा बोलती है और बताते हुए बोलती है कि ये मेरे घर के सामने बैठी हुई थी और पता नहीं क्या देख रही थी, इसके अंदर से बहुत सुंदर हल्दी की खुशबू आ रही थी, जैसे नई नई शादीशुदा लड़कियों के शरीर से खुशबू आती है। और इसके बैग में मीठा भी था, इनके गाड़ी में मछली चिकन मटन सब कुछ था। मुझे बहुत अच्छा लगा और इस लड़की से मुझे प्यार हो गया है, ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी। जीते जी मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रह पाई, लेकिन इसे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे उसके अंदर की आत्मा, खुशबू के अंदर की आत्मा बोल रही है। सब लोग बहुत शौक, रोना गाना चालू, पति भी एकदम शौक कि मेरी पत्नी के साथ क्या हो गया, इतनी मुश्किल से हमने भाग के शादी किए थे, सब कुछ हमारी ज़िंदगी में सही चल रहा था। बाबा जी बहुत झाड़ फूक करते, बहुत ज़्यादा, और बोलते हैं कैसे नहीं छोड़ेगा तू। बहुत घंटों तक पूरी रात झाड़ फूक चलती है, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं चीखने चिल्लाने की वजह से, पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। आस पड़ोस के लोग भी इनके घर पे आके इकट्ठे हो गए हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 12-12, 15-15 आदमी लोग हैं जो आसपास के, जो इसके पति के भाई लोग हैं, वो लोग मिल के 12-12, 15 आदमी लोग भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उसके शरीर को पकड़ के भी रखे तो पकड़ नहीं पा रहे हैं, कैसे कैसे करके उसको पकड़ के दबा के रखते हैं। बाबा जी बहुत झाड़ फूक करते हैं, तब जाके उसके शरीर के अंदर की जो आत्मा थी वो शांत होती है। अचानक से वो बेहोश होती है और बेहोश होने के बाद बाबा जी बोलते हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है वो निकल चुका है इसके शरीर से, लेकिन जो मैं जल बना के दे रहा हूँ ये कम से कम 5 दिन तक पिलाओ, और ये लौंग दे रहा हूँ, ये वाले लौंग जो दे रहा हूँ ये वाले खिलाओ, और ये वाला लौंग ले जाके जो 3 रोड होता है उस रोड पे फेंक दो, कि जो भी इसके अंदर की नेगेटिविटी थोड़ी सी भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। घर वाले लोग वैसा ही करते हैं। बाबा जी चले जाते हैं और उसके बाद ये लोग लौंग खिलाना, पानी पिलाना, जो जल बाबा जी ने बनाए थे वो सब कुछ चालू करते हैं, और वो लौंग 3 रोड पे फेंकते हैं। और उसके बाद जाके कुछ दिनों बाद खुशबू नॉर्मल होती है। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, पूरा शरीर ऐसा टूट गया था, ऐसी कमज़ोरी आई थी जैसा वो सालों से बीमार हो। इतनी कमज़ोरी उसको सिर्फ 1-2 दिन के अंदर ही आ गई थी। सब लोग बहुत ट्रीटमेंट करवाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, बहुत अच्छा खिलाते पिलाते हैं, तब जाके खुशबू ठीक होती है। उसके बाद से वो कभी भी हिम्मत नहीं कर पाई अपने टाउन के रेलवे ट्रैक के पास जाने की, कभी भी अकेले, और उस इंसान के घर की तरफ देखने की, क्योंकि वो पूरा का पूरा रेलवे ट्रैक भी हॉन्टेड है, वो इंसान का घर भी हॉन्टेड है, जिस घर में वो इंसान जब जिंदा था तब रहता था। और रात की, आधी रात के टाइम में आज भी उस रेलवे ट्रैक के पास से, उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। कोई भी इंसान रात में वहाँ से गुजरता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसकी रूह काँप जाती है, क्योंकि वो आवाज़ होती ही इतनी ज़्यादा खौफनाक है। उस आत्मा को बाबा जी ने कैद तो नहीं कर पाया, अभी भी नहीं कर पाए, लेकिन खुशबू के अंदर से निकाल दी है। वापस से वो इंतज़ार कर रहा है, कोई ना कोई मिलेगा जिसके अंदर घुसेगा, तब जाके शायद वो शांत होगा। अभी भी चीखता चिल्लाता है।
ये जो घटना घटी थी खुशबू के साथ आज से काफ़ी साल पहले घटी थी, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन जो एक और थी जो शादी होने वाली थी, उसकी शादी होती है 2018 में। और वो जो बड़ी बहन की शादी होती है 2018 में, तो बड़ी बहन अपने पति को ये पूरी की पूरी घटना बताती है कि मेरी बहन के साथ कैसे कैसे ये घटना घट गई, छोटी बहन के साथ जिसकी शादी मुझसे पहले हो गई थी। जब उसके पति दीप ये स्टोरी सुनते हैं वो शौक हो जाते हैं, बताओ मेरी साली के साथ ऐसी घटना घट गई। और दीप शौक होने के साथ साथ सोचते हैं कि सबको ये घटना की जानकारी देनी भी चाहिए, तो अपने वीडियोस देखते हैं और वीडियो के थ्रू इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा कि आप लोगों को बताओ कि किसी कोई ख़त्म हुआ है उसके घर के सामने, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, और अपने साथ मीठी कोई चीज़ लेके घूम रहे हो या नॉनवेज लेके घूम रहे हो तो अकेले मत घूमो। दिन के टाइम में भी आप लड़की हो तो बाल खोल के मत घूमो, और नई नवेली दुल्हन हो तो फिर तो बिल्कुल ही अकेले मत घूमो। सही बात है। अभी तो मेरे बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं, तो अभी मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।